नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जहां भी होंगे दोस्तों जिंदगी का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों आज 18 तारीख है और कल जो है इन्फोसिस का रिजल्ट आया था और इन्फोसिस का रिजल्ट आने के बाद दोस्तों ऑलमोस्ट 10-11% इन्फोसिस डाउन हो गया। आज मुझे कुछ मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके फोन आए कि भाई हमें इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, क्योंकि ये बहुत सस्ता हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें दो चीजें हैं कि आप जो है टेक्निकल ट्रेडर हैं या फंडामेंटल ट्रेडर हैं। तो फंडामेंटल ट्रेडर हैं तो दोस्तों आपको जाहिर से पता होना चाहिए कि अगर आप फंडामेंटली ट्रेड करते हैं किसी स्टॉक को तो आपका जो टाइम हॉरिजन है वो कम से कम 8 से 10 साल होना चाहिए, तो आप उसमें उसका पैसा बन सकता है। अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हैं, जैसे कि मैं टेक्निकल ट्रेडर हूं, तो हमें क्या है, हम लोग बहुत सारी चीजों को नहीं देखते, हम लोग सिर्फ चार्ट को देखते हैं। तो यहां दोस्तों मैंने एक प्लॉट किया है चार्ट इन्फोसिस का डेली टाइम फ्रेम में, और मैंने दो इंडिकेटर दोस्तों सिंपल से लगा दिए हैं, इल्डर इम्पल्स और ट्रेंड फॉलोइंग MOMO। ये क्या करता है, सिंपली जिसको कुछ भी नहीं मालूम है वो भी बता देगा कि इसमें क्या चल रहा है और क्या करना चाहिए। आप मेरी बेटी से मिलिए, पारिनीति जी से। ये अभी 4th में गई हैं और ये 8 साल की हैं। ये आपको बताएंगी कि इसमें क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताइए आपको इसमें। ये सेल सिग्नल कब आया था, 27 को, है ना। अभी क्या दिख रहा है ये चार्ट में, ये प्राइस यहाँ चल रहा है, रेड कैंडल बनाया हुआ है इसने। तो आपके हिसाब से इसमें बाय है कि सेल है, ये क्या दिख रहा है इसमें, सेल। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आप एक चीज समझ लीजिए, नॉर्मल मार्केट में और स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। नॉर्मल मार्केट में क्या होता है, हम बार्गेन करी हुई चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत मन करता है खरीदने का। कोई भी चीज़ सपोज करिए वो 2000 की थी, सपोज करिए एक शूज़ जो है, आपने को कोई एक शू पसंद है जिसकी कीमत 2000 थी, बाय एनी चांस उसका प्राइस हो गया 1500, आप डेफिनेटली इसको बाय करना चाहेंगे, सब कोई बाय करना चाहेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, लेट राकेश झुनझुनवाला जी का फेमस डायलॉग था कि बाय व्हेन इट्स राइजिंग, सेल व्हेन इट्स फॉलिंग। तो सिंपल सी चीज है कि जब कोई प्राइस ऊपर को जा रहा होता है तो हमें बहुत अंदर से साइकोलॉजिकली हमें क्या लगता है कि ये बहुत महंगा हो रहा है, खरीदने का मन नहीं करता। लेकिन उस मार्केट में खरीदने में ही फायदा है आपका, क्योंकि वो अल्टीमेटली बढ़ेगा। आप महंगा तो खरीद रहे हो लेकिन वो आपको और महंगा बेच के प्रॉफिट कमा लोगे। और जब प्राइसेस गिर रहे होते हैं तो साइकोलॉजिकली हमें बहुत मन करता है कि हम इसको जो है खरीद लें, लेकिन होता क्या है कि वो और गिरता है। मैं ये नहीं कहता कि ये यहां से ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन इसके एक थोड़ी सी एक चीज इसमें टेक्निकली दिख रहा है कि ये एक बहुत लंबा सा टेल बनाया इसने। इसको हम लोग बोलते हैं कंगारू टेल। कंगारू टेल बोलते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी सेलर थे सबका सेलिंग ऑर्डर जो है इन्होंने सक कर लिया और प्राइस लो तक आया और वहां से सारे ऑर्डर सक करके अभी ऊपर जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक कि हमें ये ऊपर इस दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आता है तब तक हमें खरीदने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अभी आप देखो, मैं पहले भी आपको बोलता था कि टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस के कंपैरेटिवली क्यों इजी है और क्यों एप्लीकेबल ज्यादा होता है। अभी देखिए, हमको और आप लोगों को जो नॉर्मल पब्लिक है, नॉर्मल रिटेल पब्लिक है, उसको कब पता चला इन्फोसिस के रिजल्ट के बारे में, जाहिर सी बात है कल। लेकिन जो इन्फोसिस के ओनर्स हैं, उनके इन्वेस्टर्स हैं, उनके प्रोमोटर्स हैं, उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो तो पहले से जानते थे कि इसका रिजल्ट इस क्वार्टर में खराब आने वाला है। उन लोगों ने सोचिए कब शॉर्ट करना शुरू कर दिया, 27 फरवरी से, और पूरे 1.5 महीने बाद ये देखिए उन लोगों ने ऑलमोस्ट इसको जो है 1550 के लेवल से शॉर्ट कर दिया और अभी स्टॉक जो है 1250 पे। तो 300 पॉइंट का पहले ही उन्होंने शॉर्ट कर दिया और वही लोग हो सकता है बाद में इसको खरीदेंगे। लेकिन हम और आप इसको कुछ नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में ये नॉर्मल चीज है, जिसका जब मन होगा वो बेचेगा, जिसका जब मन होगा खरीदेगा। आप इस पे कोई कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई आपको पता था और हम लोगों को क्यों नहीं पता था। तो ये मार्केट ऐसा ही है। तो आप इतनी सारी चीजों को हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। जैसे गुजराती में कहते हैं भाव भगवान छे, प्राइस इज गॉड। तो बस प्राइस को ही फॉलो करना है। प्राइस हमें साफ साफ बता रहा है कि अभी ये बहुत डाउन में है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं खरीदने के लिए। अगर आपको लॉन्ग टाइम के ऑप्शंस आपको अगर लॉन्ग टाइम स्टॉक्स खरीदने भी हैं तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको जरूरी नहीं कि इन्फोसिस खरीदो, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, बाउंस बैक करे, जैसे एक बोलते हैं डेड कैट बाउंस। अगर आप मरी हुई बिल्ली को भी दूसरे फ्लोर से छोड़ोगे तो वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे गिरेगी और धप से ऐसे थोड़ा सा ऊपर आएगी और फिर गिर जाएगी। तो इस तरह का जो बाउंस थोड़ा सा होगा भी ना तो वो डेड कैट बाउंस होगा। थोड़ा सा बहुत ऊपर से चूंकि गिरा है तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, लेकिन आप खरीदिए मत अभी इसको प्लीज। तो स्टॉक मार्केट में हम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, बाय हाई सेल हायर। बाय हाई सेल हायर, ऊंचा खरीद के और ऊंचा बेचना है। और दूसरा सेल लो
बाय लोअर। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले तो जब वो गिर रहा होता है तो उसको बेच दीजिए नीचे के भाव में, और भी जब नीचे जाएगा तो खरीद लिए। मोस्ट प्रोबेबली इन्फोसिस के केस में यही हुआ होगा कि इनके जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने ऑलमोस्ट इसको 1550 के भाव में शॉर्ट कर रखा होगा फ्यूचर में। अब हो सकता है वो लोग इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे और इसको बाय बैक करेंगे, और जो भी इसका गैप था 300 पॉइंट का, वो उसको प्रॉफिट कमा ले। ट्रेडिंग में कैसे पैसा कमाया जाता है और कैसे उसको बचाया जाता है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो परिणीति जी, आपको क्या दिख रहा है इसमें आज के ट्रेड में? आज 18 डेट है, इसमें हम लोगों को कितने का प्रॉफिट हुआ है? 0, 10, 100, 1000, 10,000, है ना? तो ये हो गया 41,000। ठीक है। अभी 41,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? इस पैसे को क्या करना चाहिए? पार्टी कर लें, कपड़े खरीद लें, क्या करें? इन्वेस्ट करना है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। एक होता है बेगर्स, ठीक है, ठीक है। एक होते हैं डेली वेजेस वाले, डेली वेज लेबरर्स, और एक डेली बेसिस लेबर हो गए, एक एम्प्लॉइज होते हैं, एक जो है बिजनेसमैन होते हैं, और एक जो होते हैं वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है। अभी इनमें से सबको पैसा चाहिए। एक बात तो क्लियर है कि लाइफ को, अभी इनमें से सबको पैसा चाहिए। एक बात तो क्लियर है कि लाइफ को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, चाहे हर चीज के लिए पैसा चाहिए। एक बेगर्स को भी पैसा चाहिए, भिखारी को भी चाहिए, डेली जो मजदूर काम करते हैं उनको भी पैसा चाहिए, जो एम्प्लॉयज हैं काम कर रहे हैं उनको भी पैसा चाहिए, बिजनेसमैन है उनको भी पैसा चाहिए, इन्वेस्टर्स हैं उनको भी पैसा चाहिए। लेकिन इसमें जरा गौर करने वाली बात है कि बेगर को पैसा कब चाहिए? इमीडिएटली। इमीडिएटली पैसा चाहिए। उसने मांगा और आपने दिया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, ही विल आस्क समबडी एल्स। दूसरा जो है डेली लेबरर को डेली पैसा चाहिए। तीसरा एम्प्लॉइज होते हैं उनको मंथ एंड पे पैसा चाहिए, 30 डेज में चाहिए। और बिजनेसमैन जो है उनका क्वार्टरली चलता है 90 डेज पे। और आप देखो कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो 3 साल से 10 साल तक वेट करने को तैयार हैं। तो मैं जो आपसे एक बोलता रहता हूं कि पैसा जल्दी चाहिए कि ज्यादा चाहिए, आप सामने देख लो, पैसा जल्दी चाहिए कि ज्यादा चाहिए। जल्दी चाहिए तो ये देखिएगा आपकी कंडीशन में है 2-5 रुपया मिलेगा आपको, लेकिन तुरंत मिलेगा। और अगर आप डेली लेबरर हो तो ठीक है, 500-600 से लेके 1000 रुपए तक डेली मिल जाएगा। एम्प्लॉयज हैं आप, 10-15 हजार से लेके 50,000, 60, 2-3 लाख रुपए तक जो है महीने के आखिरी में मिलेगा आपको। 30 दिन इंतजार करना पड़ता है। बिजनेसमैन है आप, क्वार्टरली सेटलमेंट्स होते हैं 90 दिन के बाद, 3 महीने के बाद। मोस्टली बिजनेसेस के जो सेटलमेंट होते हैं 3 महीने बाद होते हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से। जो भी सीड फंड मैनेजर्स हैं, सीड फंड इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो तो और 15-20 साल के लिए बैठे रहते हैं। जितने भी आप देखो आजकल बाइजू है, पेटीएम है, पेटीएम वगैरह जो है पिछले 10-10, 15-15 साल से चल रहे हैं, उसके बाद आज जाके उनकी वो वैल्यूएशन हुई है। तो आप सिंपल सा है कि अगर आपको पैसा जल्दी चाहिए ज्यादा चाहिए, आपके सामने है कितना जल्दी और कितना ज्यादा हो सकता है। तो आज जैसे मोस्टली मैंने देखा कि ट्रेडर्स जो हैं वो किस मेंटालिटी से आते हैं, आज का प्रॉफिट कितना हुआ, आज का प्रॉफिट कितना हुआ, आज का प्रॉफिट कितना हुआ, या आज हमें ट्रेड लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन लॉस भी हो जाएगा, 2 दिन लॉस हो जाएगा, 3 दिन लॉस हो जाएगा, या जो पैसा आपने कमाया है उसको आपको बचा के रखना है, क्योंकि हो सकता है फिर आगे आपको लॉस भी हो। क्योंकि आप कोई एम्प्लॉय तो हो नहीं कि आपको 1 महीने बाद सैलरी मिलने वाली है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपको इसी में से सारे खर्चे निकालने हैं, अपनी फैमिली भी चलानी है, सब कुछ करना है। एंड एज वेल एज यू हैव टू रन योर बिजनेस, सो यू हैव टू सेव द मनी। तो ये पैसा अभी हम लोग कंसीडर भी नहीं करेंगे कि वी गॉट इट और वी डिडंट गॉट इट। हम लोग इसको कब देखेंगे? 3 महीने बाद, क्वार्टरली सेटलमेंट जब होता है, देन वी सी कि हाँ भाई हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अदरवाइज मोस्टली लोगों के साथ क्या, जो यंग ट्रेडर्स हैं, मैंने देखा कि वो पैसा कमाया 2-2,500 रुपये और जाके उसको उड़ा दिया दोस्तों के साथ, और फिर जब लॉस होगा तो वो दोस्त भी गायब हो जाएंगे और आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी गायब हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है 3 months लाइव ऑप्शंस बाइंग मेंटरशिप।
ये दोस्तों ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ये आपका 90 कैलेंडर डेज और 60 ट्रेडिंग डेज 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है नया बैच। इसमें क्या होगा, आप जो है मैं आपको A to Z ऑप्शंस के बारे में सिखाऊंगा ओवर द वीकेंड, आपको लाइव सिखाऊंगा मैं लाइव क्लासेस में। दूसरी चीज, आप जितने भी ट्रेडिंग डेज हैं आप मेरे साथ मेरा स्क्रीन शेयर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपको, और मैं बताऊंगा कि मैं कहां बाय कर रहा हूं, कहां सेल कर रहा हूं। बहुत ही छोटे कैपिटल से 3 लाख से दोस्तों, 3 लाख से करूंगा मैं। और जैसा कि आज कल देखा आपने, मैंने 2 लाख से जो है 51,000 कमाया था, ब्रोकरेज के बाद 45,000 करीब मिले। आज जो है 2.5 लाख से 41,000 है, तो ब्रोकरेज के बाद मोस्ट प्रोबेबली 25-26,000 रुपये आएगा, क्योंकि ब्रोकरेज बहुत कट रहा है। तो ओवर द 30 डेज हम देखेंगे कितना आ रहा है। तो कोई इसमें गारंटीड इनकम नहीं है, आपको सीखने के हिसाब से है। बट यस, मैं जैसे ट्रेड करता हूं वो आपको मैं दिखाऊंगा ओवर द पूरा टाइम, मैं आपको समझाऊंगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे ट्रेड किया जाता है, एवरीथिंग। ये शुरू होगा और बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ है। फॉर 7 डेज वी आर चार्जिंग 999। फाइव डेज का फी रहेगा दोस्तों 999, और 1 मंथ का रहेगा, और 3 मंथ का जो है आपको इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसमें वो टोटल आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, और मैं एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी लूँगा आपको, तो आप देखिए। और जिन लोगों को सीखना है, जो लोग टाइम दे सकते हैं, टाइमिंग्स इसकी सीखने की ऐसी रहेगी 8:40, 8:30 to 4 o'clock। आप इतना टाइम दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 9:15 to 11:30 या 1:15 to 3:15। आप या तो 2 घंटे शाम का निकालिए या 2 घंटे मॉर्निंग आवर का निकालिए, और बहुत अच्छा रहेगा। आप पूरे टाइम मेरे साथ अगर ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा। तो दोस्तों मिलते हैं